सुशांत सिंह राजपूत के मित्र गणेश हिवारकर और उनके बॉय रह चुके अंकित आचार्य जो मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 अक्टूबर के दिन, उनके साथ वो अपना एक बैनर लेकर गए हैं जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर है और उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। उनका इरादा ये था कि वो राजघाट पर बैठेंगे और न्याय की रिपोर्ट जल्द से जल्द आने की मांग करेंगे, जिससे कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और वो पूरे देश को, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी को भी ये बता सकें कि पूरा देश इस समय जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था। इस पूरे मामले में जो जांच चल रही है उसकी न्यायपूर्ण रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। लेकिन जैसे ही वो मुंबई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते, यानी दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही अंकित आचार्य को हिरासत में ले लिया गया है और गणेश को भी रोका जा रहा है। गणेश कह रहे हैं कि अगर अंकित को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने तो वो अकेले ही पैदल जाएंगे राजघाट तक और वहां बैठेंगे। इन दोनों ने कुछ दिन पहले ही इस बात को कहा था कि ये 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरे देश की तरफ से ये बताना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसकी रिपोर्ट जो आने वाली है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। इस बात को उठाते हुए वो एक सांकेतिक भूख हड़ताल करना चाहते थे, जिसकी जानकारी उन्होंने पहले ही दे दी थी। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, अंकित आचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गणेश को भी रोका गया। लेकिन गणेश, जिस समय वीडियो कर रहा हूँ, मीडिया वालों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो अकेले ही जाकर बैठेंगे। और उन्होंने एक सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि क्या उन्हें हक नहीं है भारत का नागरिक होने के नाते कि वो अपने राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर 2 अक्टूबर को जा सके। आखिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है, आखिर उनकी गलती क्या है। वो कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो कोई ऐसा इस तरह से वहाँ पर पेश नहीं आए हैं कि जिस तरह से कोई वहाँ पर हालात बिगड़ें या स्थिति बदले। वो शांतिपूर्वक तरीके से, गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए शांतिपूर्वक तरीके से 2 अक्टूबर को जाकर वहाँ पर बैठना चाहते थे, अपनी बात कहना चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहाँ आएंगे 2 अक्टूबर के मौके पर, तो हो सकता है कि उनकी नज़र उन पर भी पड़े और वो अपनी बात कह सकें कि देखिए, देश की जनता जो न्याय मांग रही है, आप इसमें मदद कीजिए और जल्द से जल्द न्यायपूर्ण रिपोर्ट सामने आए। इसकी वो मांग कर रहे हैं और ऐसी मांग करते हुए वो वहां बैठने वाले थे। लेकिन क्या उन्हें इस बात का भी अधिकार नहीं है? ये अपने आप में सवाल एक बहुत बड़ा है। इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं गणेश और अंकित को पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया है। गणेश बाहर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अंकित को नहीं जाने दिया गया तो वो अकेले ही जाएंगे। और वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से जाना चाहते थे। कहीं कोई उग्र प्रदर्शन नहीं है, न कोई नारेबाजी है। अपने साथ एक बैनर लेकर गए हैं मुंबई से, बस उस बैनर के साथ बैठना चाहते हैं। क्या उन्हें इस बात का भी हक नहीं है कि वो बापू की समाधि पर थोड़ी देर बैठकर अपनी बात कह सके? वाकई चिंताजनक बात है ये कि क्यों उन्हें इस तरह से रोका जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, किस बात का डर है? गणेश और अंकित उग्र प्रदर्शन नहीं करने गए हैं वहां, भारत के नागरिक होने के नाते एक शांतिपूर्वक पदयात्रा करते हुए वो वहां पर बैठना चाहते हैं। आखिर गांधी के इस देश में उन्हें इस तरह से रोका क्यों जा रहा है, वो भी बापू के जन्मदिन से 1 दिन पहले? ये बात बहुत चिंता और दुख देने वाली है।